नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है रायसेन जिले से, जहां इस हफ्ते डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग नागरिकों को जागरूक कर रहा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता विनीत माहेश्वरी। रायसेन जिले में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए जिला मलेरिया विभाग द्वारा नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे जिले में मलेरिया डेंगू की रोकथाम की जा सके। जिले के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर समस्त विभागों के समन्वय से सार्वजनिक स्थानों पर बैनर पोस्टर के माध्यम से भी नागरिकों को जागरूक किए जाने की पहल मलेरिया विभाग द्वारा की गई है। रायसेन जिले में बारिश के दौरान मलेरिया डेंगू फैलने का खतरा अधिक रहता है, इसलिए जिला मलेरिया विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अन्य मैदानी अमले को भी अलर्ट किया है, जिससे मरीजों को चिन्हित करते हुए उनका समुचित उपचार भी किया जा सके। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रियवंदा गुप्ता ने बताया कि मलेरिया डेंगू से बचाव के लिए अपने घर के आसपास किसी भी रूप में गंदगी को फैलने ना दें, क्योंकि सबसे अधिक मच्छर गंदगी में पनपते हैं, इसलिए घरों में साफ सफाई का ध्यान रखें। वहीं उन्होंने बताया कि अधिक बुखार एवं सिर दर्द व शरीर पर लाल चकत्ते हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू मलेरिया की जांच निःशुल्क करवाएं। डेंगू मलेरिया से बचाव के संबंध में अधिक जानकारी प्रदान करते हुए जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर प्रियवंदा गुप्ता ने बताया कि वर्षा के प्रारंभ होते ही मौसमी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ जाता है। ये बीमारियां मच्छरों के काटने से होती हैं। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से होती है। एडीज मच्छर दिन के समय काटता है और साफ पानी में पनपता है। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर सुबह और शाम के समय अधिक एक्टिव रहता है। डेंगू के मुख्य लक्षण हैं बहुत तेज बुखार आना, सर दर्द, उल्टी आना, आंखों के पीछे दर्द होना, शरीर पर लाल चिकत्ते होना। इस प्रकार के लक्षण दिखते ही तुरंत ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और डेंगू चिकनगुनिया की जांच निःशुल्क कराएं। मलेरिया में ठंड लगकर कभी आकर बुखार आता है और इंटरवल्स में फीवर इसका मुख्य लक्षण है। इन बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए हर व्यक्ति को कुछ मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए, जैसे पूरी बाह के कपड़े पहनना, सुबह शाम नीम की पत्ती का धुआं करना, अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने देना और जहाँ पर भी पानी जमा है वहाँ पर जला हुआ तेल या किसी भी प्रकार का साधारण तेल डाल दें, जिससे कि मच्छर का लार्वा पनप ना पाए और उसकी मृत्यु हो जाए। हफ्ते में एक बार कम से कम ड्राई डे मनाना, मतलब अपने घर के कूलर, टंकी और अन्य बर्तन जिसमें पानी भरा जाता है उनको धोकर, साफ कर सुखाकर फिर भरना, जिससे कि मच्छर के लार्वा ना पनप पाए। मच्छरदानी लगाकर सोना, इसके अलावा मच्छर रोधी दवाइयों का उपयोग करना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाकर हम स्वयं भी सुरक्षित रह सकते हैं और अपने आसपास औरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इस बार की थीम है देखें, साफ करें और ढकें। तो हम सभी मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हर रविवार मच्छर पर वार, मतलब हम हर रविवार को अपने ही घरों को साफ करेंगे, घर के बर्तनों को चेक करेंगे और उन्हें ढक कर रखेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है सीहोर जिले से, जहां इन दिनों गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान। गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता श्री गणेश के जन्मोत्सव से ही भगवान श्री गणेश की आराधना देश और प्रदेश में प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में सीहोर स्थित ऐतिहासिक सिद्ध विनायक गणेश मंदिर देश के 4 स्वयंभू पीठों में शामिल है, जिसे लगभग 400 वर्ष पुराना पेशवाकालीन मंदिर माना जाता है। शहर के पश्चिम उत्तर छोर पर वावय कोड पर स्थित यह ऐतिहासिक सिद्ध विनायक गणेश मंदिर अपनी कलित कीर्ति के लिए देश और विदेश में सुविख्यात है। गणेश चतुर्थी से यहाँ 14 दिनों का गणेशोत्सव मेला मंदिर परिसर में भरना शुरू हुआ है। चिंतामन गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश के विशिष्ट दर्शन करने पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में प्रदेश और देश भर से भक्तगण उत्साह और उमंग के साथ इस मंदिर में आ रहे हैं।
इस दौरान भक्तगण मंदिर के पार्श्व पर अपनी मनौती के लिए उल्टा स्वास्तिक बनाना नहीं भूलते हैं। विघ्नहर्ता श्री भगवान गणेश की 4 सिद्ध प्रतिमाएं देश के 4 स्थानों पर विराजित स्वयंभू पीठ मानी जाती हैं। इनमें राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर, उज्जैन में चिंतामण गणेश, गुजरात में सिद्धपुर तथा सीहोर के सिद्ध विनायक गणेश मंदिर में प्रथम स्वयंभू पीठ माने जाते हैं। सीहोर स्थित पेशवा गणेश सिद्ध विनायक गणेश मंदिर की कहानी भी अपने आप में कम रोचक नहीं है। बताया जाता है कि चिंतामण गणेश मंदिर के सभा मंडप का निर्माण बाजीराव पेशवा ने करवाया। मंदिर का स्तूप श्री यंत्र के कोणों पर स्थित है। सिद्ध विनायक गणेश मंदिर में विराजे भगवान श्री गणेश की वर्तमान स्वरूप में दिखने वाली मूर्ति वास्तव में धरती में कमर तक धसी हुई प्रतिमा का बाहरी रूप है। साधारणतः भगवान श्री गणेश की सूंड दाईं ओर रहती है, मगर सिद्ध विनायक गणेश मंदिर में विराजे भगवान गणेश की सूंड बाईं ओर होने से ये सिद्ध और स्वयंभू कहलाते हैं। इस मंदिर में विराजे भगवान श्री गणेश से भक्तगण अपनी मनौती मांगते हैं। धन संपदा के साथ औलाद और यश कीर्ति के सभी मनोकामना मांगते हैं और यहाँ पूरी भी होती है। मंदिर प्रबंधक एवं मुख्य पुजारी पंडित डॉक्टर चारुचंद्र व्यास ने इस मंदिर के सारगर्भित इतिहास और महत्व को लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि भगवान गणेश जी महाराज स्वयंभू में पेशवाकालीन हैं, सिद्धि विनायक हैं, क्योंकि महाराजा पेशवा ही पार्वती नदी से इनको रथ में बिठाकर लाए थे और रथ जहाँ भगवान बैठे हैं वहीं धस गया और तब से लेकर आज तक भगवान गणेश जी महाराज यहीं विराजमान है। और ये मंदिर भी संपूर्ण मंदिर गणेश जी का महाराजा पेशवा ने बनाया है। वो कई गणेश मंदिर बनाए, आस्था में बनाया और सीहोर में तो 11 मंदिर है महाराजा पेशवा के हाथ के। संपूर्ण विश्व भारतवर्ष सिद्धपुर के कोने कोने से समस्त गणेश भक्त आते हैं तो अपना जो मनोरथ लेकर आते हैं, भगवान गणेश उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं। उन सबको मैं शुभ आशीर्वाद देना चाहूंगी गणेश जी का कि उनके घर में हरा भरा रहे, सुख शांति समृद्धि रहे और भगवान गणेश जी महाराज आनंद करें। सब जय गजानन बोले तो उनके घर में आनंद होगा। सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान। शाजापुर जिले में भी गणेशोत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह से मनाया जा रहा है और जिले से लेकर गांवों तक पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए इस बार खासतौर पर लोग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर रहे हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शाजापुर संवाददाता अजीत पाराशर। शाजापुर जिले के 7 नगर में भी हर साल की तरह इस बार भी 100 से अधिक छोटे बड़े पंडाल में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। शाजापुर के आजाद चौक बाजार में सार्वजनिक हिंदू उत्सव समिति द्वारा गणेश जी की विशाल इको फ्रेंडली प्रतिमा की स्थापना की गई है। यहाँ 30 साल से अधिक प्रतिमा स्थापना की गौरवशाली परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा लोगों ने अपने अपने घरों, कॉलोनियों में, कॉलेज, स्कूलों, निजी और सार्वजनिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमा की स्थापना की है और पर्यावरण का खास ध्यान रखते हुए इस बार इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। लोगों को मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था। माटी के गणेश, सिद्ध गणेश अभियान के तहत लोगों को मिट्टी के गणेश जी बनाना बताया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाएं पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। इस तरह की प्रतिमा विसर्जन के बाद जल स्तरों को खराब करती हैं। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना ने जिम्मेदार अधिकारियों के साथ गणेश उत्सव के उपरांत प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए तय स्थान जादमी का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सड़क के किनारे उपयुक्त स्थल पर कुंड बनाने एवं सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए ताकि विसर्जन के बाद नदियों व तालाबों का पानी प्रदूषित न हो। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट। शहडोल जिले में भी इस बार गणेशोत्सव के पर्व पर पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। और ब्यौरा हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे से। शहडोल नगर में इस बार 100 से अधिक छोटे बड़े पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। सुहागपुर में लालबाग के राजा की तर्ज पर इस बार विराट नगरी के राजा की अगवानी हुई। 11 फीट लंबे और 8 फीट चौड़े भगवान गणेश की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ 53 सालों से गणेश प्रतिमा स्थापना की गौरवशाली परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा लोगों ने अपने अपने घरों और कॉलोनियों में गणेश प्रतिमा की स्थापना की है। पर्यावरण का खास ध्यान रखते हुए इस बार इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। लोगों को मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था। माटी के गणेश, सिद्ध गणेश अभियान के तहत लोगों को मिट्टी के गणेश प्रतिमा बनाना बताया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाएं पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। इस तरह की मूर्तियां विसर्जन के बाद जल स्रोतों को खराब करती हैं। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशेष स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं ताकि विसर्जन के बाद नदियों और तालाबों का पानी प्रदूषित न हो। समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे।
प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुक कर रहे हैं सतना जिले का, जहां चालू खरीफ सीजन में किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ठोस कदम उठा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सतना संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। सतना जिले में चालू खरीफ सीजन में किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ठोस कदम उठा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने उप संचालक कृषि को किसानों की सुविधा के लिए उर्वरक का फैक्स समितियों एवं प्राइवेट दुकानों में उपलब्ध स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला मुख्यालय में खाद वितरण की भीड़ को खत्म करने टोकन डिस्प्ले सिस्टम लागू किया गया है। वहीं कलेक्टर ने कई उर्वरक वितरण केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों को केंद्रों से खाद वितरण व्यवस्था का अवलोकन भी किया और खाद वितरण कराने तहसीलदारों की ड्यूटी भी लगाई गई है। संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट वितरण स्थल पर कानून और व्यवस्था देख रहे हैं। किसानों को सुगमता से खाद मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और खाद वितरण में कोई भी शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुक कर रहे हैं रतलाम जिले का, जहां केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से पशुपालन और उद्योग में लगातार बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर और विभाग ने मिलकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा। रतलाम में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से पशुपालन और डेयरी उद्योग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए कलेक्टर राजेश बाथम और पशु चिकित्सा विभाग मिलकर कई महत्वपूर्ण कदम तय कर चुका है। आने वाले समय में सभी गौशालाओं में पशुओं की टैगिंग अनिवार्य होगी। ये निर्णय भी हाल ही में लिया गया है, जिसके बाद इसके विधिवत कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में अधिक से अधिक आवेदन करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत पशुधन ऐप पर गौवंश की हर गतिविधि जैसे कि टीकाकरण, पशु आहार और कृत्रिम गर्भाधान दर्ज किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब केवल मिल्क रूट पर हितग्राही चुने जाएंगे ताकि दूध उत्पादन और वितरण दोनों को बढ़ावा मिल सके। गौशालाओं से निकलने वाले गोबर से जैविक खाद यूनिट भी स्थापित की जा रही हैं। इसके लिए भी आवेदन मंगवाए जा चुके हैं। साथ ही पशुपालकों को घर घर उपचार की सुविधा भी सुलभ करी जा रही है। इसके लिए चलित पशु चिकित्सा इकाई यानी पशु संजीवनी वाहन 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बुलवाए जा सकते हैं। इन कदमों से रतलाम जिले में पशुपालन और डेयरी उद्योग को नई पहचान मिल रही है। पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी के साथ ही जिले में किसान आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है रीवा जिले से, जहां की केंद्रीय जेल में बंदियों के लिए लगातार रोजगार मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी रीवा संवाददाता आरती श्रीवास्तव। केंद्रीय जेल रीवा में बंदियों के लिए लगातार रोजगार मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रोजगार ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एवं आरसीटी के सहयोग से बंदियों को स्क्रीन प्रिंटिंग, एसी रिपेयरिंग एवं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 35 दिवसीय इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विधा में 35 बंदियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा महिला बंदियों को जूट उत्पाद निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का मुख्य उद्देश्य समाज से छूटे बंदियों को मुख्य धारा में लाना है तथा जेल से छूटने के पश्चात रोजगार परक कौशल का विकास करना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। तो श्रोताओं, ये था हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ और जिलों की समसामयिक खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.